वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आपकी नौकरी से हो या फिर आपके एजुकेशन सेक्टर से हो, लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले। तो सबसे पहली खबर ये है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है 6 सितंबर तक और जितने भी एग्ज़ाम आपके अगस्त में होने वाले थे कंडक्ट, वो अब पोस्टपोन्ड होंगे। जैसे जैसे नोटिफिकेशन अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। और वैसे कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारा डिटेल बताया भी था। और एक मांग बढ़ रही है दोस्तों, जी हाँ, एक मांग ये बढ़ रही है कि जो छात्र यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जो छात्र यहाँ पे 2213 पदों की बिहार दरोगा की नई वैकेंसी निकली है और वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं आवेदन कर पा रहे हैं, इस वीडियो को जाकर खासकर जरूर देख लीजिएगा, ये सारा डिटेल। और आपका क्या यहाँ पे राय है ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे वीडियो को। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाते रहें अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों बिहार की नौकरियों के मामले में नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को क्या कुछ बोला है यहाँ पे, इस वीडियो को खासकर आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से विभाग में कहाँ कहाँ नौकरियाँ निकालने वाली है सरकार इसी महीने। तो सारे नोटिफिकेशंस तो आएंगे यहाँ पे, चाहे वो डिले करने का हो नोटिफिकेशन या फिर नई भर्ती को लेकर हो, सारे वैकेंसीज का नोटिफिकेशन इस महीने में आने वाले हैं। तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिए, कमर कस लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। चैनल के जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, या फिर आप जाकर चेक कर सकते हैं, जी हाँ, अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, सरकार बढ़ा रही है लॉकडाउन और आयोग निकाल रही है भर्तियाँ। तो ये इस लॉकडाउन में कुछ नया हो रहा है, जी हाँ, क्योंकि नौकरियां अब निकाली जाएंगी। जितनी भी पड़ी हुई वैकेंसीज हैं उन सब के बारे में अपडेट दिया जाएगा। तो एक अपडेट आ रही है दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जी हाँ, बीपीएससी ने निकाला है दोस्तों फिर से नया रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है टीचर्स यानी कि लेक्चरार के लिए। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं ये लेक्चरार की जो वैकेंसी है ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या फिर गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के लिए आवेदन करने के लिए उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे आमंत्रण किया जा रहा है जिनको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है मैं आपको बताऊंगा, हर किसी का अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों दूसरा वैकेंसी है, ये भी सेम वैकेंसी है लेक्चरार के लिए, लेकिन ये केमिस्ट्री के लिए है और यहाँ पे ह्यूमैनिटी यानी कि इकोनॉमिक्स में है। और तीसरा जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे लेक्चरार फिजिक्स के लिए है। तो जिन छात्रों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में है, वही छात्र यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे और आवेदन भी करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को और आपको बताता हूँ क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे बात करें अगर इकोनॉमिक सेक्टर, जहाँ पे ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है ह्यूमैनिटी इकोनॉमिक्स के लिए, तो 28 पदों की ये टोटल वैकेंसी है, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं आवेदन कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कॉलेजेस में के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी 28 है और एक वैकेंसी दी गई है पीएच कोटे वाले छात्रों के लिए। तो टोटल यानी कि 29 है यहाँ पे वैकेंसी इस पोस्ट के लिए। दोस्तों यहाँ पे वेतनमान जो है आपका 9A का है, यानी कि 56,000 से आपकी सैलरी शुरू हो सकती है। इंपॉर्टेंट है यहाँ से वेतनमान आपका यहाँ पे दिया गया है। जो मान्यता जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ में जो कि इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, और सब्जेक्ट विद द फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट बैचलर ऑफ मास्टर लेवल। जी हाँ दोस्तों आपका यहाँ पे तो मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए इकोनॉमिक्स ह्यूमैनिटीज़ में, या फिर वो भी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या तो फिर इसके इक्विवेलेंट कोई बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। इक्विवेलेंट होना चाहिए मतलब कि इसके समकक्ष होना चाहिए। यूजीसी अप्रूवल होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूवल होना चाहिए आपका डिग्री। किसी भी डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने ये सारी डिग्रीज की हैं तो वो मान्यता नहीं दी जाएगी उसकी। और यहाँ पे दोस्तों उम्र सीमा की बात करें तो 21 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपको 65 साल तक बताया गया है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। चयन का आधार ही आपका मेरिट लिस्ट से होगा, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में 10% आपके मार्क्स जो हैं वो आपके एमए यानी कि मास्टर डिग्रीज का जुड़ेगा, और यहाँ पे 5% जो मार्क्स है आपका, है ना, वो आपके ग्रेजुएशन से जुड़ेगा। जब आपका उसमें ऑनर्स होगा तो ऑनर्स तभी होता है जब आप फर्स्ट डिवीज़न पास होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
पीएचडी यहाँ पे 5 अंक अगर है आपका पीएचडी कर रखा है इस सब्जेक्ट में तो 5 अंक एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से कुछ चयन का आधार का मेरिट लिस्ट आपका बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपको ये सारे डिटेल हैं यहाँ पे, और जो भी इसका सिलेबस है वो सिलेबस आपको आप पढ़ा होना चाहिए जी आपके कॉलेज टाइम पे, तभी आप इसके लिए आवेदन भी कीजिएगा। जी हाँ, अन्यथा नहीं करिएगा तो अच्छी बात है, किसी का भविष्य संवारने जा रहे हैं। एज ए टीचर आप एज ए लेक्चरर वहाँ पे शिक्षक बनकर जाएंगे जब। चलिए, तो ये सारी अपडेट है यहाँ पे दोस्तों इस पोस्ट को लेकर। बाकी आरक्षण का ये भी अपडेट दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में है। और आपको फॉर्म भरते समय ध्यान देना है कि इन सभी के साथ साथ जो फॉर्म भरेंगे तो इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है विथ फ़ोटो कॉपीज़, सबके फ़ोटो कॉपीज़ भी रखेंगे उसका सेल्फ अटेस्ट करके। मैट्रिक प्रमाण पत्र, स्नातक, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर, ये सारी डिटेल अपने साथ लेकर जाना है। अगर आप कैटेगरी से हैं तो अपने कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो सारा डिटेल लेकर जाना है। जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं उस यूनिवर्सिटी का आपको डिग्री मिला होगा वो भी लेकर जाना है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो उसका भी डिग्री दिखलाना होगा। फॉर्म भरने का फ़ीस चार्ज अधिक रखा गया है, 750 रुपये। जी हाँ, अभी तक जितने लेक्चरर की वैकेंसी निकली थी वहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फीस इसका रखा गया है दोस्तों। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, और जो SC ST से हैं बिहार के छात्र उनसे 200 रुपये। बिहार के स्थायी निवासी जो हैं उनसे 200 रुपये महिला उम्मीदवारों से सिर्फ। ठीक है, तो सैलरी बता दी, फीस बता दिया मैंने, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, और ये वैकेंसी निकली है कितने पदों के लिए वो बता दिया। तो अब आप आवेदन कर सकते हैं। और जो छात्र बाहर से हैं, स्टेट ऑफ आउट ऑफ स्टेट से हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 750 रुपये फीस उनसे भी लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने का आपका तिथि है 19 अगस्त से 7 सितंबर तक। ऑनलाइन भुगतान कर देना आपको 11 सितंबर तक। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 सितंबर, यानी कि एप्लीकेशन भरने का। और इस सभी को अपने एक स्पीड पोस्ट के द्वारा एक लिफाफे में कैद करके सारे डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी, ठीक है, आपको भेजना है। फ़ोटोकॉपी भेजना है, ओरिजिनल मत भेज दीजिएगा। ठीक है, 25 सितंबर तक भेज देना है आपको 5 बजे तक आयोग को। तो ये आयोग का ऑफिशियल आप लोग एड्रेस जान ही चुके हैं, यहाँ पे सबसे टॉप में ही लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेजना है। ठीक है, तो स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा, 2 से 3 दिन में पहुँच जाता है। ये अपडेट है। उसके बाद सेम अपडेट यहाँ पे है केमिस्ट्री को लेकर और फिजिक्स को लेकर भी। तो इसका भी क्राइटेरिया देख लीजिएगा आप लोग, सारा कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज है। यहाँ पे क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। मैं आपको सिर्फ वैकेंसी दिखला देता हूँ। यहाँ पे इसमें निकला है दोस्तों 29 पदों का वैकेंसी। ठीक है, और एक पोस्ट है दिव्यांग कोटे के लिए, जो कि बधिर दिव्यांग है अगर तो यानी कि 30 वैकेंसी यहाँ है। पिछले में 29 थी, यहाँ पे 30 है। बाकी सेम क्राइटेरिया है। सैलरी भी 56,000 की 100 की है। चयन का आधार भी बिल्कुल सेम है, लेकिन आपका जो क्वालिफिकेशन है वो किस में होना चाहिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन क्लास का, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई बैचलर डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, UGC या AICTE अप्रूवल होना चाहिए आपका डिग्री जो है, और आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से आप पास किए हैं। दूसरी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस की बातें। एक्सपीरियंस का यहाँ पे आपका वेटेज मिलेगा। जो भी छात्र यहाँ पे अनुभवी हैं उन छात्रों के लिए यह वैकेंसी है, इसीलिए यहाँ पे लेक्चरर और एज ए टीचर आप रिक्रूट होंगे यहाँ पे, और सारा डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। एक वैकेंसी और है, ये भी मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ फिजिक्स के लिए। तो ये फिजिक्स में कितनी वैकेंसी है ये भी आप एक बार चेक कर लीजिए, और सेम क्राइटेरिया है, सिर्फ आपका डिग्री जो है वो होना चाहिए फिजिक्स में और इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 27 और एक 28 है दोस्तों। ठीक है, 28 उधर है, 29 पहले में था और 30 इसमें है। तो ये कुल मिला के लगभग यहाँ पे 90 के आसपास वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप आवेदन करेंगे जो भी छात्र फिजिक्स से हैं, यहाँ पे मास्टर्स हैं और PhD कर रखा है, तो उनके लिए वेल गुड है। यहाँ पे उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा, उनका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अनुभव जितना ज़्यादा होगा, उनमें से 3 साल का एक्सपीरियंस, तीनों ही मैं बता दे रहा हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए लेक्चरर या एज ए टीचर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे चयन का आधार में आपका नंबर जुड़ेगा ज़्यादा। और बाकी जो कैटेगरी में है वो छात्र देख लेंगे, और ये सारे ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ये सारे चेक कर लीजिए। मैंने अभी बताया है, जो फर्स्ट वाला बताया है सेम है, यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज है। ठीक है, बाकी फीस वगैरह सब कुछ सेम है, और डेट वगैरह भी बिल्कुल सेम है। 25 सितंबर तक शाम को तक आपको सारा डिटेल आपको भेज देना है आयोग को। ठीक है,
और महत्वपूर्ण निर्देश 9 नंबर पारा देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या प्रमाण पत्र और यहाँ पे है जिसके आधार पे आपका चयन यहाँ पे सुनिश्चित किया जाएगा। बाकी ख़त्म होता है, 4 पेज का ये नोटिफिकेशन था, वो भी सारा तीनों का तीनों। तो ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों आयोग के द्वारा। तो ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी कि ये टीचर की वैकेंसी है, तो सोचा कि आप तक पहुंचा दें। और बाकी बिहार STET का एग्ज़ाम 9 सितंबर से है अभी, हो सकता है कि इसके डेट एक्सटेंड कर दिए जाएँ क्योंकि लॉकडाउन बढ़ रहा है और लॉकडाउन बढ़ चुका है एक्चुअली 6 सितंबर तक, तो हो सकता है कि उसके भी डेट एक्सटेंड किया जाए। लेकिन सरकार से सिर्फ एक सवाल, आप इस वीडियो को शेयर करके पूछिए। जी हाँ, अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिर STET का सिलेबस सरकार कब देगी, कब हम तैयारी करेंगे और कब हम एग्ज़ाम देंगे, क्या एग्ज़ाम फिर से डिले होगा, वो ज़रूर बताएगी सरकार। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़िएगा, शेयर कीजिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।